वाकई इन दोनों ही वारदातों में भरोसे का कत्ल कर दिया गया, लेकिन कौन, कब और कहां किसी का विश्वास करे। अब जिस वारदात की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे उसे देख आप हैरान हो उठेंगे। अजमेर में विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 804वां उर्स जारी है। देश और दुनिया में ख्वाजा के चाहने वाले उर्स के मौके पर अपनी हाजिरी लगाने के लिए अकीदतमंद अजमेर आ रहे हैं। दरगाह और दरगाह के आसपास 24 घंटे जायरीनों की चहल पहल बनी हुई है, लेकिन जायरीनों की भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिखते तो आम जायरीन की तरह हैं, मगर उनका मकसद जियारत करना नहीं बल्कि सुकून पाने आए जायरीनों का सुकून खराब कर देना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे शातिर जेब कतरों की जो पल भर में जायरीन का माल इधर से उधर कर देते हैं, जबकि पुलिस अपनी सुरक्षा के दावे ही ठोकती रहती है। एक रिपोर्ट। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मजहब के कोई मायने नहीं रह जाते। ख्वाजा का दर हर मजहब के लोगों के लिए खुला है। यही वजह है कि इंसानियत और मोहब्बत की मिसाल ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की चौखट को चूमने हर मजहब का इंसान आता है। खासकर उर्स के मौके पर जायरीनों की भीड़ अधिक होती है। जिस तरह से जायरीन देश के कोने कोने से दरगाह पहुंचते हैं, ठीक उसी तरह से कई राज्यों से जेब तराशों की गैंग भी अजमेर में डेरा जमाए हुए हैं। कई गैंग अजमेर में है, वहीं कई गैंग अजमेर आने वाली है, क्योंकि 13 अप्रैल को छठी शरीफ और 15 अप्रैल को जुम्मा है। लिहाजा आम दिनों से दरगाह और उसके आसपास जायरीनों की जमकर भीड़ उमड़ेगी। लिहाजा जेब कतरों के लिए सुनहरा मौका होगा। फर्स्ट इंडिया ने जेब तराशों के बारे में पड़ताल की तो कई तथ्य सामने आए। यूपी, एमपी, गुजरात और दिल्ली, बिहार की कई गैंग अजमेर में है। पड़ताल में यह भी सामने आया है कि उर्स के वक्त आने वाली हर गैंग को बाकायदा एक ठेके के अधीन काम करना होता है, यानी चुराए गए माल का हिस्सा होता है जो ठेकेदार करता है। इस बार करीब 70 लाख का जेब तराशी का ठेका छूटा है। हमने कुछ जेब तराशों से बात करने की कोशिश की। बामुश्किल एक स्थानीय जेब तराश कैमरे के सामने कुछ देर आने को तैयार हुआ। उसने स्वीकार किया कि उर्स मेले में कई राज्यों की जेब कतरों की गैंग सक्रिय है और वो उन्हें देखते ही पहचान भी लेता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग हर साल उर्स मेले में यहाँ पहुँचते हैं। गैंग अजमेर में आती है और जेबें काटती है दरगाह में। आ चुकी है दरगाह में, जेबें काट रही है। मैंने देखा उनको, मेरे को घूमते हुए दिखी, जब भी तो बता रहा हूँ। ये आते जबलपुर से और सूरत वाले आते, सूरत भी जेब काटते हैं, सूरत के जेब काटते, उनको मैं जानता हूँ। अभी वो आए नहीं, आ जाएंगे आजकल में। वैसे छठी और 5 तारीख को ही आते वो, मेन छठी और जुम्मे में जेबें काटते वो, वैसे नहीं आते वो। जेब कतरों की गैंग में बच्चों से लेकर बूढ़े और लड़कियों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं। भीड़ में जाकर जायरीन का पर्स और मोबाइल पार कर एक साथी से दूसरे को माल पकड़ा दिया जाता है, यानी एक शिकार के लिए पूरी चैन होती है। खास बात यह भी है कि पकड़े जाने पर माल की बरामदगी शिकार के नसीब पर है। ज्यादातर मामलों में पुलिस को पूरा माल नहीं मिलता। पड़ताल में एक और खास बात ये भी पता चली कि पकड़े जाने के बाद ठेकेदार ही जमानत का इंतजाम भी करता है। इस बार जेब तराशों का ठेकेदार स्थानीय है, मगर कौन है ये जेब तराशों ने नहीं बताया। कई बार जेब तराश पुलिस के हत्थे चढ़ भी जाते हैं, मगर पुलिस के तफ्तीश मामले की तह तक नहीं पहुंचती और पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश करके अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर लेती है। वहीं पुलिस के बड़े अधिकारी दावा करते हैं कि उर्स में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और 3500 पुलिसकर्मी उर्स मेले की सुरक्षा की
जिम्मेदारी संभालने में जुटे हैं। बढ़िया व्यवस्था हो रखी है एसपी साहब ने। करीब कितने 4,500-5 हज़ार का डिप्लॉयमेंट है। 12 एक सेक्टर बना रखे हैं। 3 शिफ्टों में लोग रहेंगे और व्यवस्थाओं को जो पहले 10 साल पहले जब हम थे यहाँ पे किए थे उससे बहुत अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है अच्छा निकल जाएगा। कहते हैं कि जब इंसान मुसीबत और परेशानी से घिरा होता है और उसके सामने मदद की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती है, तो वो ईश्वर के दर पर पहुंचता है। ख्वाजा गरीब नवाज के दर आने वाले जायरीन के दिलों में क्या क्या मुरादें हैं, ये तो वही जाने। मगर यहाँ आकर भी उनका सुकून छिन जाए तो जायरीन पर क्या गुजरती है। जेब तराश पुलिस के लिए भी चुनौती बन चुके हैं। अब देखना यही है कि उर्स के बाकी दिनों में पुलिस के हाथ भीड़ भाड़ में जायरीन के सामान और जेब पर हाथ मारने वाले जेब तराशों तक पहुंचती है, और यदि पहुंचती है तो ठेकेदार को भी पुलिस पकड़ पाती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। फर्स्ट इंडिया के लिए अजमेर से प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट।